हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। इसका पहला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। तो आपको मेरा नाम तो पता ही होगा, वो आपका प्यारा सा चैनल क्या नाम है, मास्टर जीवा अखिलेश। तो पिछली क्लासेस में हमने करा था 7.2 प्रश्नावली 7.2 प्रश्नावली 7.2 किसकी, त्रिभुज की। जो हमारा चैप्टर था त्रिभुज, उसकी हमने प्रश्नावली 7.2 तक कर ली है। आज हम करने जा रहे हैं 7.3। तो कॉपी और पेन उठा लो, करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ABD। पहले हम त्रिभुज बनाते हैं एरा। BC क्या है, एक आधार है। इस आधार पे एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज DBC है। ये DBC है और फिर ऐसे आप करती देख सकते हो, ये P है तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो सिद्ध करना है, उससे पहले हम कुछ बातें करते हैं। ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। DBC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो करते हैं, तो एक ही आधार पे हैं। तो लिखो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो लिखो AB बराबर AC। AB बराबर AC हो जाएगी। इसे मान लेते हैं, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इक्वेशन 1। क्योंकि त्रिभुज है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु मतलब समान दो भुजा, ये भुजा इसके बराबर होगी। अब है त्रिभुज, हमारा त्रिभुज DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। DBC के एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज आप लिख लेना। अगर DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो BD बराबर CD हमारी इक्वेशन 2, BD बराबर CD हो जाएगी हमारी। ये हमने इसमें कुछ बातें करी। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज, पहला क्वेश्चन लेते हैं, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। तो आइए करते हैं। लिखो AD बराबर AD त्रिभुज ABD में क्या है, AD बराबर AD, दोनों में है तो क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, दोनों में जो चीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो AD बराबर हमारा AD हो गया। अब क्या है इसमें, लिखो AB बराबर AC। AB बराबर AC भी है, क्या बोलोगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से AB बराबर AC है। अब क्या है, BD बराबर CD। लिखो समीकरण 2 से। ये समीकरण 2 से क्या है, BD बराबर CD हो जाएगी बराबर। तो हमने दो चीज़ें इसमें बराबर कर ली, तीन चीज़ें बराबर कर ली और तीनों भुजाएं हैं। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। कौन से नियम से, SAS नियम से। SSS नियम से क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। अगर सर्वांगसम है तो लिखो कोण BAD बराबर कोण CAD। क्या बोलेंगे, CPCT द्वारा। ये हमारी, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। कोण BAD कोण CAD, ये क्या, एक कोण क्या होंगे आपस में बराबर। ठीक है, ये कोण क्या होंगे आपस में बराबर, क्यों होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज है और सर्वांगसम त्रिभुज में संगत कोण होंगे, वो क्या होते हैं, बराबर। और दूसरी बात जो ये है शीर्ष
BC को दो भागों में बांट रहा है, तो इसके कोण भी क्या हो जाएंगे, दो भागों में बट जाएंगे। तो CPCD द्वारा सर्वांग त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, वो हमने सिद्ध कर दिया। ये हमारा था, हमने थी क्वेश्चन बनकर हम क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि ABP त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP, ये हमें सिद्ध करना है। तो करिए त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP में। अब ABP और ACP में दोनों में क्या बराबर है, तो करते हैं। लिखो AP बराबर AP, क्या बोलोगे, उभयनिष्ठ। दोनों में भाई तो उभयनिष्ठ है। अब क्या बराबर है, इन दोनों AB बराबर AC भी बराबर है, तो लिखो AB बराबर AC, क्या बोलोगे, समीकरण 1 से। अब क्या बराबर है इनमें, अब है हमारा, लिखो कोण BAD बराबर कोण CAD। भाई इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कोण BAD बराबर कोण CAD भी तो है, तो लिखो, क्या लिखोगे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से ये क्या हो जाएंगे, बराबर। समीकरण 3 में बराबर कर दिया था हमने, तो उसी को हम इस पे लिख लेंगे। तो लिखो त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के। कौन से नियम से भाई सर्वांग सम है, इसमें दो भुजाएं बराबर एक कोण है, तो SAS नियम से, SAS नियम सर्वांग सम नियम से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पहले का दूसरा था। हमने ये सिद्ध कर दिया। हमें सिद्ध करना है कि AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करती है। AP जो भुजा है कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करती है, ये हमें दिखाना है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, वो करते हैं हम तीसरा। तीसरा क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो AP है किसे, कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करती है, मतलब समान दो भागों में बांटती है, हमें सिद्ध करना है। तो लिखो, अब इन दो त्रिभुज को हम सर्वांग सम करते हैं। लिखो त्रिभुज BDP व त्रिभुज CDP में। अब इन दोनों में क्या बराबर है बताओ मुझे। लिखो BD बराबर CD, BD बराबर CD हमने समीकरण 2 से करा था। लिखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमने बराबर करा था। और इसमें क्या बराबर है भाई, लिखो कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, लिखते हैं। कोण DBP बराबर कोण DCP। क्या लिखोगे भाई, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है ये, तो कोण DP बराबर कोण DCP। अब इसमें एक और चीज बराबर हो, क्या है, लिखो DP बराबर DP। ये DP बराबर DP हो जाएगा, किसके लिए, क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो हमने तीन चीजें बराबर कर ली। तो लिखो त्रिभुज BDP सर्वांग सम है त्रिभुज CDP। कौन से नियम से, दो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है, तो SAS नियम से।
एस नियम से ये क्या हो जाएंगे, बराबर। एस नियम से क्या हो जाएंगे, बराबर। ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, तो लिखो कोण BDP बराबर है कोण CDP के। ये कोण इसके बराबर है, क्या लिखोगे, CPCT द्वारा। CPCT द्वारा बराबर है ना। कैसे बराबर है, अगर ये त्रिभुज के सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब एक चीज़ और है, लिखो, ये थी हमारी तीसरा, इसे हम मानेंगे चौथा इक्वेशन, चौथा, इसे पांचवा। सॉरी, ये हमारी चौथी होगी, गलती कर दी, ये हमारी चौथी होगी। और ये कोण और बराबर है कोण DPB, कोण DPB, ये कोण इसके बराबर होगा। कैसे, कोण DPC किसके द्वारा, CPCT द्वारा। अब ये भाई बताओ, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो इस प्रकार लिखो समीकरण 3 में दे दिया हमें BAD बराबर कोण CAD। मतलब इससे हमें पता था समीकरण 3 से ये दोनों कोण बराबर है और समीकरण 4 से दोनों कोण बराबर है। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि क्या है कि AP कोण A और D को समद्विभाजित करती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। अब AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। उससे पहले ये हम अपनी कॉपी में उतार लेते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ। तो लिखो इस वाले समीकरण 3 BDP क्या 4 से 3/4 से क्या लिखोगे, AP कोण A B कोण D को क्या लिखो, समद्विभाजित करती है। ठीक है, 3 से ये कोण हमने इसके बराबर दिखा दिया, ये कोण हमने इसके बराबर दिखा दिया। तो ये क्या 3/4 से AP जो भुजा है वो कोण A और कोण D को समद्विभाजित करती है। अब तीसरी बात, अब दूसरी बात क्या है इसमें, ये हमने सिद्ध कर दिया और हमें क्या दिखाना है। अब लिखो चौथा क्वेश्चन, उससे पहले इसे मैं मिटा देता हूँ। भाई अपनी जो कॉपी, अपने जो मैंने नोट लिखवा रहा हूँ वो अपनी कॉपी में लिखते जाएं। अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे तो आपको, जैसे मैं समीकरण इक्वेशन बना रहा हूँ, उस इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्वेश्चन कैसे करा है। तो जैसे जैसे मैं मान के चलो मैं समीकरण 3 लिखाता हूँ, उसके सामने 3 नंबर डाल दूँ, तो आपको वैसे वैसे उतारना, जब जाके आपको समझ में आएगा। अगर बीच में आपने कुछ गड़बड़ी कर दी या कुछ इक्वेशन में आपने नहीं लिखा तो आप बिल्कुल ही भटक जाएंगे, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो ये तो मेरा समझाने का तरीका। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा इसी का। AP कोण A कर लिया, AP रेखाखंड BC पर, जो AP रेखाखंड है BC का लंब समद्विभाजक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखो, पहले देखो कोण DPE, कोण DPB, कोण DPB प्लस कोण DPC। ठीक है, ये दोनों कोण का योग कितना होगा, 180। क्या बोलोगे, रेखिक युग्म। ये क्या है, रेखिक युग्म। कैसे रेखिक युग्म, ये जो लाइन होती है पूरी 180 का कोण बनाती है
और दो कोणों का योग 180 होता है। अगर कोई लाइन है उसके जो पूरा कोण 180 का होता है तो कोण 1 कोण 2 कितना हो गया 180। DPB प्लस कोण DPC कैसे करेंगे? कोण DPB प्लस कोण DPC। अब यहाँ देखो कोण DPB बराबर है कोण DPC के, तो हम बराबर में क्या लिखेंगे कोण DPB लिख सकते हैं बराबर 180। यहाँ पे लिख दो कोण DPB बराबर है कोण DPC के। ठीक है, इक्वेशन हमारी 4 में थी, इक्वेशन 4 से। ठीक है, तो दो कोण DPC हो गए, DPB दो कोण DPB इक्वल टू 180, तो कोण DPB इक्वल टू 180 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 नी में 18, तो कोण DPB इक्वल टू 90 डिग्री। कोण कौन सा कोण DPB, ये हमने 90 डिग्री सिद्ध कर दिया। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, उस पर लंब समद्विभाजक है। तो इस प्रकार लिखो, इसलिए AP रेखाखंड है जो BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ये थी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सिद्ध करा। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।